एक चीज़ जो आप जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेस सॉफ्टवेयर को अंडर एस्टिमेट करते हैं जिसका नाम है स्टैट प्रो। गाइस स्टैट प्रो क्या होता है? स्टैट प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिक नीड्स पे हमारा काम करता है। अगर कोई भी इंजीनियर है, कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर है, कोई भी आर्किटेक्ट है, कोई भी सिविल इंजीनियर है, उसकी जॉब के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मेन है। इवन आज के टाइम पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जॉब के पर्पज़ के लिए भी ये सॉफ्टवेयर आना बहुत ही स्टैट प्रो एक बहुत ही ज़्यादा बेस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें 90% कंपनी जो आज के टाइम पे यूज़ कर रही है इसको। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने जॉब पर्पज़ के लिए काम करना तो आपको स्टैट प्रो बेसिकली आना चाहिए। अब स्टैट प्रो क्या होता है? कईयों के दिमाग में रहता है स्टैट प्रो क्या होता है। आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, किसी भी तरीके के एलिवेशन को उठाना है, किसी भी तरीके का रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल बिल्डिंग ड्राइंग्स को बनाना है, उस पर लोड्स लगाना है, उसको स्ट्रक्चर देना है, और एज पार्ट फ्रॉम डेट आपने IS कोड्स के ऊपर काम करना है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के ऊपर काम करना है, और उसके ऊपर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग क्रिएट करनी है, एक शेयर वॉल्स को लेके, एक स्लैब को लेके। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर थोड़ा सा और एनालिसिस करें कि हम उसके ऊपर लोड लगा ले, टाइप्स ऑफ लोड कैसे लगाएंगे, और वो अगर आप लोड लगा लेते हो तो उसके बाद उसको एनालिस करेंगे एज कम्पेयर टू 3D मॉडलिंग में आप उसको देख सकते हो। आप उसको एक एनिमेट वे में देख सकते हो कि आपका लोड में कहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कम आई। अगर एक आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जिसकी 15 फ्लोर्स है और उसके फ्लोर नंबर 1 या फ्लोर नंबर 2 में किसी जॉइंट के अंदर कोई डिफ्लेक्शन है, किसी कारण प्रॉपर नहीं हो पाया, कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको कन्वे कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। अब वो लोड को कैसे लगाएंगे, क्या क्या हमारा स्टेयर चार्ट होगा, और स्टैट प्रो की हेल्प से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान, कमर्शियल बिल्डिंग प्लान के ऊपर ड्राइंग कर सकते हो, और उसके आप एग्जैक्टली चार्जेस भी ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है लाइक अपवर्क, फ्रीलांसिंग जो टूल्स है जो कि हमें फ्रीलांसिंग के लिए हेल्प करते हैं अपने प्रोजेक्ट को हाई। स्टैट प्रो की हेल्प से आप बहुत सारी बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, और ये चीज़ आपको आगे जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देती है। तो कई बंदे ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि स्टैट प्रो क्या होता है, किस तरीके से। अगर जिनको पता है तो हमारे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आंसर, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। सबके दिमाग में एक ही ब्लोपर चल रहा होता है कि यार इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछा जाएगा, ऐसा क्या होगा जिससे मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गाइस इस तरीके के अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रही है तो उस चीज़ को हम हटा सकते हैं। तो गाइस इसी चीज़ के सोल्यूशन के लिए हम आज की वीडियो लेके आए हैं। माय नेम इज गगन एंड आई एम योर होस्ट फॉर द टुडेज लाइव सेशन। आई एम फ्रॉम थिंकनेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं आज के टाइम में कौन कौन से हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछ सकता है जिससे कि हमारे जॉब के पर्पस बढ़ सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज स्टैट प्रो? स्टैट प्रो क्या है? तो गाइस इट वाज नोन एज स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग प्रोग्राम। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक स्क्रैच से एक बिल्डिंग उठाते हो, उसका लेआउट लेते हो, आप उसको कंक्रीट वे में लेके जाते हो, ऊपर उसके अंदर फ्लोर्स बनाते हो, टाइप्स ऑफ लोड्स लगाते हो, उसके अंदर फ्रेमवर्क तैयार करते हो, एक शेयर वॉल तैयार करते हो, और उसके ऊपर लोड लगा के एनालिसिस करते हो। तो ये गाइस ये होता है स्टैट प्रो। स्टैट प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेंटले की तरफ से बनाया गया है, और इसके बहुत सारे स्टेबल वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन हम यूज करो स्टैट प्रो V8i Select Series 6 है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वी यूज स्टैट प्रो, कि हम स्टैट प्रो को क्यों यूज करते हैं। अब एक बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड की, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है जो हमें डिजाइन करनी होती है। तो स्टैट प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हमें हेल्प करता है। अगर आप बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हो, उसके अंदर एनालिसिस करके देखो, कहीं जगह क्या होता है, कहीं जगह सॉइल बहुत पुरानी होती है, यहाँ एक बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती है, कहीं जगह हमारे पास विंड का प्रेशर ज़्यादा होता है, किसी जगह क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हमारे पास इन्वायरमेंट का बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो उस फैक्टर्स को बचाने के लिए हम यहाँ पे एक स्टैट प्रो का सॉफ्टवेयर है जो कि एनालिसिस करता है, एक स्टैट रिपोर्ट बनाता है जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एज कंपेरेटिवली रहने लायक है या नहीं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर क्रिएटेड इन स्टैट प्रो एंड हाउ वी कैन एनालिसिस इन इट। गाइस सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान एज वेल एज कमर्शियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान्स मीन्स वो जो घर जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे एक लिविंग बींग्स रहते हैं, आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान्स में आते हैं। कमर्शियल पार्ट में वो चीज़ें आती है जिसमें कि हमारे कमर्शियल बिल्डिंग लाइक ऑफिस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, एक वर्क प्लेस, उसको हम इंडस्ट्रीज में काउंट करते हैं, एक रेजिडेंशियल एक कमर्शियल बिल्डिंग प्लान में काउंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रोजेक्ट लाइक अ माइग्रेशन पाथ। आप एक माइग्रेशन पाथ भी बना सकते हो, लाइक एक ब्रिज बना सकते हो, 2 माउंटेन्स को जोड़ने वाला क्लिफ बना सकते हो, एक पॉइंट बना सकते हो, कि आप इस तरीके की डिजाइनिंग कर सकते हो। अब बात आती है उसके एनालिसिस पार्ट की,
कि अगर हम उसको बना लिए तो हम एनालिसिस किस तरीके से। तो गाइस एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप उसके ऊपर लूट लगाओगे, आप उसके ऊपर IS कोड्स लगाओगे कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं, और उसके अलावा उसकी इम्प्लीफिकेशन कैसे होती है। कई जगह क्या होता है, हम जो ग्रेड यूज़ कर रहे होते हो M25 एज कम्पेयर टू M30 M15 टाइप्स ऑफ ग्रेड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे, किस टाइप का कंक्रीट लेना है, किस एमएम्स पे लेना है, कि मीन्स उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बार बेंडिंग स्केड्यूल क्या होनी चाहिए, फाउंडेशन एंड फुटिंग ऑल्सो एनालिसिस को रन करने में हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम डेट, जब आप इतना कुछ कर लेते हो, सपोर्ट्स लगा लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके अंदर एक मॉडल को चेक करते हो। सबसे पहले आप मॉडल को चेक करोगे, आपकी एक रिपोर्ट निकली आएगी। अगर उसमें वार्निंग्स है या उसके अंदर नहीं है, कई बार क्या होता है एरर्स एंड वार्निंग, दो टाइप के पोर्शन जो उसमें देखने को मिलते हैं, तो वो किस तरह रिमूव करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डेट उसके बाद आप एनालिसिस रन करते हो, और उसके बाद आपके पास एक ग्राफिकल मूवमेंट निकलती है कि एक एनिमेशन वे में कि आपका पोर्शन अगर आप विंड लोड लगा रहे हो तो किस तरीके से लोड लगा रहा है, और एक आपकी बॉडी को किस तरह स्ट्राइक कर रहा है, आपके एक स्ट्रक्चर को किस तरह स्ट्राइक कर रहा है। और अगर बीइंग अ सिविल इंजीनियर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बी सेफ्टी, तो सेफ्टी को मद्देनजर रख के हम एनालिसिस की रिपोर्ट को तैयार करते हैं, जिसके अलावा हमें ये पता लगता है कि हमारा स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली सेफ या सिमिलर है या नहीं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय विंड लोड एंड हाउ वुड वी अप्लाई ऑन इट। गाइस विंड लोड क्या होता है? विंड लोड एक ऐसा फैक्टर है जो कि विंड की स्पीड के ऊपर मेंशन करता है। आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपका जो स्ट्रक्चर है वो 10 फ्लोर से ऊपर है, तो जितनी हाइट होगी उतनी विंड की कैपेसिटी भी ज़्यादा लगेगी उसको। तो जो आपका स्पेस है, क्या वो एरोडायनेमिक है, क्या एरो स्पेसिफाई है? कई बार क्या होता है, आपने कार की शेप देखी होगी, वो एरोडायनेमिक शेप होती है कि मीन्स अगर हवा आ रही है तो उसको क्रॉस करके निकल रही है, तो उसमें क्या होता है एयर प्रेशर कट जाता है, उसको स्ट्राइक नहीं करता। बट एज कंपेयर अगर हम बात करते हैं कि अपने स्ट्रक्चर की जो सिंपली सपोर्टेड है, जो पूरा का पूरा खड़ा है, अब उसके ऊपर विंड लोड कितना लगेगा, किस तरीके से, और जो पोर्शन हम यूज़ कर रहे हैं, जिस टाइप की शेयर वॉल्स हम लगा रहे हैं, उसके ऊपर प्लेसमेंट दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या वो कंपैटिबल है। तो गाइस विंड लोड को चेक करने के लिए बेसिक तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले लोड कॉम्बिनेशन में जाना पड़ता है, और लोड कॉम्बिनेशन में जाने के बाद आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है विंड लोड को। विंड लोड को आप डिफाइन करोगे, फिर उसके ऊपर जाके डिफाइन करने के बाद देन लोड्स को आप क्रिएट करते हो, और लोड्स क्रिएट होने के बाद आप विंड लोड को यहाँ पे इम्प्लीफाई अपने प्रोजेक्ट के अंदर करते हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आता है हाउ टू अप्लाई अ सिस्मिक लोड। गाइस एक सिस्मिक लोड का क्या होता है, सबको पता होगा सिस्मिक लोड क्या होता है। एक अर्थक्वेक लोड को, जो हम सिस्मिक लोड को कंपैरिजन करते हैं, अर्थक्वेक लोड को ही सिस्मिक लोड कहा जाता है। वो लोड जो ग्रेविटी के थ्रू अर्थ क्रस्ट से लगाया जाता है, मीन्स जो नीचे से लोड लग रहा है और वो आपकी स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं अनबैलेंस कर सकता है, क्रस्ट को लगा सकता है, तो उस टाइप के लोड काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। गाइस दो टाइप के लोड्स ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा कॉन्फ़िगर करे जाते हैं, सिस्मिक लोड और विंड लोड। इन दोनों की जो लोड की कैपेसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी में सेम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे। तो हमने विंड लोड कैसे लगाना है, इसी तरीके जैसे हमने विंड लोड लगाया था, इस तरीके से हमें सिस्मिक लोड लगाना पड़ेगा। सिस्मिक लोड को हमने सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करने के बाद उसके आपने इसके पोर्शन बनाने, देन यू हैव टू मूव ऑन फॉर द फ्लोर विच यू वांट टू असाइन द सिस्मिक लोड ओवर हियर, एंड रिस्पेक्टिवली जस्ट मेंशन द ग्राफिकल वे विच यू वांट टू असाइन। आप किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हो, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, मीन्स -y डायरेक्शन में लगाना चाहते हो, -x डायरेक्शन में लगाना चाहते हो, या वो ग्रिड स्ट्रक्चर जो आपने बनाया होता है उसके ऊपर ले सकते हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे अराइज होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस वी हैव इन अ स्टैट प्रो, कि स्टैट प्रो के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। गाइस सबसे पहले बात होती है लेआउट की। लेआउट को आप शिफ्ट करते हो आपके जो प्रोसेस पे, जो मीन्स इसको ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स के बाद आप जाते हो उसके ऊपर, आप मैनुअली जाके कॉलम्स एंड बीम असाइन करते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू डिजाइन द पोर्शन, कि कौन से टाइप का ग्रिड उस पर लगना चाहिए, कौन से टाइप का ग्रेड का सीमेंट आप यूज करना चाहते हो। उसके बाद आप आते हो उसके फ्लोर के ऊपर, जिसके ऊपर आपको डिजाइन करना पड़ता है। 4 नोड्स को लेके एक वॉल डिजाइन करनी पड़ती है, एक आपको फ्लोर डिजाइन करना पड़ता है। अब उस फ्लोर के ऊपर किस टाइप के लोड्स हम लगा सकते हैं, कैसे कैसे लगाएंगे, कौन कौन से शेयर वॉल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसके बाद उसको लेके आते हो लोड फॉर्मेशन पे, जिसे हम लोड्स एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट भी देते हैं, और वहां पे जाके हम देखते हैं किस टाइप के लोड्स हमने लगाने हैं और कौन कौन से पोर्शंस पे लगाने हैं, कि मीन्स कहीं कहीं टाइप्स पे हमारे पोर्शन पे लोड जो होते हैं फ्लोर पे नहीं लग पाते। तो जैसे आपका टेरिस है या आपकी एक अलग टाइप की फॉर्मेशन, तो कैसे बना सकते हो। अब उसके अलावा आप बात करोगे सपोर्ट्स के ऊपर, कि सपोर्ट्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से आप सपोर्ट्स लगाओगे, कौन कौन से टाइप्स के। हमारे पास बहुत सारे टाइप के सपोर्ट होते हैं, तो वो कैसे रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू डिजाइन अ स्टेयर यू कैन इजीली डिजाइन ओवर इट। और उसके बाद जब आपने इतना लगा लिया, फिर आप अपने मॉडल को IS कोड्स लगाओगे, उसको मॉडल को चेक करोगे, चेक करने के बाद उसको एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद आपके पास निकलती है स्टैट रिपोर्ट, कि मीन्स आपका फाइनल रिपोर्ट किस तरीके से सबमिशन होती है,
if they are having a errors or not. It's depend upon you and your loads which you want to apply into your structure. तो गाइस आज के टाइम पे ना बहुत बंदों के दिमाग में शफल रहता है कि ये StatPro अच्छा है या कि ETABS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एनालिसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर, ETABS और अ StatPro। भाई StatPro अपनी जगह है, ETABS अपनी जगह है। StatPro एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिक्स में यूज किया जाता है, कि मीन्स आप डिजाइन करो, एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, दैट्स ऑफ गुड, आप उस पर इजीली इमेजिनेशन लगा के आप एनिमेशन वे में देख सकते हो। और ETABS एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर जो कि StatPro का हायर वर्जन है। एक StatPro के बाद एक एडवांस लेवल पे अगर आप जाते हो तो आपको ETABS चूज करना पड़ता है। वो क्या होता है कि एक CS सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर एंड स्ट्रक्चर्स के इन कंपनी के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसका फर्स्ट एग्जांपल जो था वो बुर्ज खलीफा था, कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर, अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन में जाना है तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, और इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। एज कम्पेयर अगर आप बात करते हो StatPro की और ETABS की, तो StatPro थोड़ा सा ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू ETABS। ETABS काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स नॉट अ बिग डील कि आप ETABS एंड StatPro की बात करते हो। StatPro इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर विच यू आर यूजिंग फॉर द बिगिनर लेवल। इफ यू गोइंग फॉर द प्रोफेशनल लेवल यू हैव टू चूज ETABS ओवर देयर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है कि इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ स्टेयर्स इन StatPro। क्या StatPro के अंदर स्टेयर्स बनाना पॉसिबल है? गाइस बिल्कुल ही ईजी है, आप इजीली स्टेयर्स बना सकते हो। उसके ऊपर फ्लोर लगा के, उसके ऊपर सपोर्ट लगा के उसको एनालिसिस भी कर सकते हो। इवन आप ये नहीं कि आप एक, सबसे पहले बात करते हैं स्टेयर्स होती क्या है। स्टेयर्स जस्ट अ माइग्रेशन पाथ फ्रॉम द वन लेवल टू अनदर लेवल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, आप उसको अलग अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। अगर आपके पास 10 फ्लोर्स हो तो आप 10 फ्लोर्स पे इजीली लगा सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो आप इजीली इस पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स वी हैव इन अ StatPro। StatPro के अंदर कितने कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं? गाइस हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के सपोर्ट होते हैं, बट बेसिकली हम सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं? बेसिकली सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं हमारे जो सपोर्ट्स हो, जैसे पिन सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, और उसके बाद रोलर सपोर्ट्स हो जाते हैं। तो ये जो सपोर्ट्स हम बेसिकली यूज करते हैं, बट वी हैविंग सेवरल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स इन StatPro, यू जस्ट हैव टू नो फ्रॉम। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड्स वी हैव इन StatPro। कि StatPro के अंदर कितने कितने टाइप्स के लोड्स है? गाइस हमारे पास बहुत सारे लोड्स होते हैं, बट बेसिकली जो लोड सबसे ज्यादा यूज होता है वो डेड लिफ्ट, लाइट लोड, हमारे पास विंड लोड होता है, सिस्मिक लोड होता है, हमारे पास आप UDL होता है, हमारे पास एरिया लोड होता है, फ्लोर लोड होता है, और टाइप्स ऑफ सेवरल लोड्स होते हैं वी हैव इन StatPro। ओके, तो गाइस इसलिए हम लोड्स को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। तो लोड के कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, जैसे कि आप सिस्मिक लोड को यूज करो, आप विंड लोड को। अब इसके अंदर आप डेफिनेशंस भी क्रिएट करते हो, लाइक आपने एक निकालना है जिसके, जैसे कि हमारा सिस्मिक लोड है, हमारा विंड लोड है, तो उसके लिए डेफिनेशंस का यूज करते हैं बनाने के लिए इजी। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि इज इट पॉसिबल टू इंपोर्ट अ CAD फाइल इन StatPro। गाइस ये बहुत ही इजीली है, आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो CAD फाइल को StatPro के अंदर। कोई ऐसा नहीं है, आप रन स्ट्रक्चर विजार्ड को यूज कर सकते हो, आप अपने मॉडल्स को आगे भी, स्टैट के मॉडल्स को भी आगे लेके जा सकते हो, इवन CAD ब्लॉक्स को भी। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कई बार हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान की जो लेआउट ड्राइंग्स होती है यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम सिलेक्शन करते हैं कि किस किस प्लेस में कॉलम हमारा लगेगा, किस किस प्लेस में हमारे पास हमारा जो कॉन्फ़िगर होगा वो डिजाइन होगा, किस किस प्लेस पे हमारा बीम लगेगा, कहाँ पे स्लैब कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो वो चीज इसके अंदर हम इजीली देख। गाइस अनदर क्वेश्चन वाज देयर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पाथ वी कैन डिजाइन इन StatPro। इस StatPro के अंदर कौन कौन से कितने कितने टाइप्स के माइग्रेशन पाथ हम डिजाइन करते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के माइग्रेशन पाथ होते हैं, कि मीन्स अगर आप रेलवे ब्रिज बनाना चाहते हो तो ब्रिज इजीली बना सकते हो, आप फ्लाईओवर का डिजाइन कर सकते हो। इवन अपार्ट फ्रॉम दैट एक माइग्रेशन पाथ आप एक क्लिफ्स के बीच में भी बना सकते हो। तो इतने टाइप्स के जो आपके माइग्रेशन पाथ आप StatPro में इजीली बना सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो, और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो फाइनल ऑर्डर में। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इज इट पॉसिबल टू शो अ एनिमेशन इन StatPro। इज इट पॉसिबल? गाइस ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि StatPro एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एनिमेशन वे में भी वर्क करता है। आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसको एनिमेट वे में दिखा पाएगा। अगर उसके अंदर डिफ्लेक्शन है तो वो मूवमेंट में दिखाएगा। अगर उसके फ्लोर में दिक्कत आ रही है आपने लाइव लोड के चक्कर में, तो फ्लोर को डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये बहुत ही ईजी होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमेशन देखने का एक तरीका होता है गाइस, जो बेसिकली सब मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक कि आपने जो स्टैट की फाइल होती है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है क्या उसका मॉडल क्लियर है। कई बार क्या होता है जब हम उसको चेक करते हैं हमारे पास वार्निंग्स और एरर्स आते हैं। अगर जब तक आपकी वार्निंग और एरर इरेज नहीं होते तब तक आपका नहीं पोर्शन निकलता, तो आपके जो मॉडल है वो आप एनिमेट नहीं कर सकते, आप उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगा सकते, आप उस पर आप एक IS कोड्स भी नहीं लगा सकते।
तो इजीली आप उसको सबसे पहले चेक करो, उसको मॉडल को लेके जाओ, उसके बाद ही आप उसको एनिमेट। तो गाइस यहाँ पे एक अगली बात आती है, व्हाट इज स्टैट फाउंडेशन। स्टैट फाउंडेशन क्या है गाइस? स्टैट प्रो का ही एक फंक्शन होता है स्टैट फाउंडेशन, स्टैट बिल्डर। तो स्टैट फाउंडेशन एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम बेसिकली फुटिंग और स्टैट प्रो की फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं। अगर आपने कोई देखो, सबको पता है फाउंडेशन एक ऐसी नींव होती है जो कि हर बिल्डिंग की है, एक हर स्कोप की। अगर हम अपने कैरियर की बात करें तो हमारे पास भी एक नींव है जो कि हमारे स्किल्स है, जो कि हमारी स्टडी है। अगर हमारी नींव ही कमज़ोर होगी तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत जल्दी फॉल हो जाएगा और उसकी ज़्यादा देर तक चलने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। तो हमने क्या करना होता है, अगर आपने फाउंडेशन को डिज़ाइन करना, आपने फुटिंग को डिज़ाइन करना, देखो हमारे पास जो फुटिंग्स होती है काफ़ी टाइप्स की होती है, जैसे आइसोलेटेड है, हमारे पास और बड़े टाइप के पोर्शन। तो अगर आपने उस तरीके के पोर्शंस को डिज़ाइन करना है तो आप इजीली स्टैट प्रो में उसको कर सकते हो। यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ टू क्रिएट अ फाइनल स्टैट प्रो रिपोर्ट। गाइस स्टैट प्रो की जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो कैसे निकलती है? जब तक आप उसमें चेक करते हो, आप एक बार उसमें देखते हो कि नहीं यार मेरे पास ये एरर्स आ रहे हैं और ये एरर्स मेरे रिमूव कर लिए, मेरे लोड भी कंपैटिबल लग गई, और मैंने जब उसको लोड का एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस भी हो रहा है, तो उसके बाद एक फाइनल जनरेट रिपोर्ट होती है जो कि स्टैट प्रो अपने अकॉर्डिंगली जनरेट करके देता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास हर जॉइंट के ऊपर कितना कितना लोड लग रहा है, किस किस रेशियो पे लग रहा है, तो वो सारा उसके अंदर कन्फिगर होता है। लास्ट में आपका प्रोजेक्ट नेम होता है, आपका प्रोजेक्ट टाइटल होता है, किस टाइम पे बनाया गया और क्या क्या डेट प्रोसीजर होता है, वो फाइनल स्टैट रिपोर्ट में कैलकुलेट होता है। गाइस एक अलग क्वेश्चन देखो जो सबके दिमाग में रहता है, हमने स्टैट प्रो में स्ट्रक्चर बना लिया, उस पर मटेरियल लगा लिया, उसको आगे कन्फिगर कर दिया, बट अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट करे, उसके अंदर पोर्शन को क्रिएट करे, और क्रिएट करने के बाद जो हमारी फाइनल रिपोर्ट आती है और फाइनल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास एरर्स दिखते हैं, तो उस एरर्स को किस तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं, किस तरीके से उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब आपके स्टैट प्रो पे एरर्स आते हैं आप उसको कॉपी करो और एक नोटपैड की फाइल खोल के उसको पेस्ट कर लो, फिर आप हर जॉइंट पे देख सकते हो। देखो एरर क्या होते हैं, क्यों आते हैं। ये जो एरर्स होते हैं ये बकलिंग की वजह से आते हैं। अगर आपके जो दो लूड्स है, बीच दो कॉलम्स के बीच का जो स्पैन है वो प्रॉपर नहीं है तो आपका एरर आएगा। अगर आपने एक फ्लोर लगा लिया, उसके ऊपर फ्लोर लगा रहे हो तो वो बकलिंग होगी तो तब एरर आएगा। अगर वो आपस में ज़्यादा दूर है तो एरर आएगा। अगर एरर्स का बेसिकली छोटे छोटे पोर्शंस पे आता है, अगर आप लोड लगा रहे हो किसी पोर्शन पे बट वो कैपेटेबल है ही नहीं, तब भी एरर आएगा। तो ये जो एरर्स है, जब आप आगे हमारे सेशंस को देखोगे तो आपको हमारी क्लासेस में देखने को मिलेगी किस तरीके से आप इसको इजीली निकाल सकते हो, एरर को किस तरह रिमूव कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आईएस कोड्स। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे पास एक आईएस कोड्स क्या होते हैं। आईएस कोड्स का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, जो कि आपने स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि हम इंडिया की नेशनैलिटी है तो हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के ऊपर बनाएंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स क्या होते हैं, किस तरीके से लगते हैं। अलग अलग टाइप के, जैसे आपको पता है स्टील का कोड अलग होता है, हमारे पास एल्यूमिनियम कोड अलग होता है, हमारे पास बार का कोड अलग होता है, कंक्रीट का हमारा कोड अलग होता है। तो आईएस कोड्स को, जो आपकी कोड बुक होती है जो कि आपने अपनी डिग्री के दौरान भी यूज़ की थी, तो उसको लेके आप चलोगे कोड कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं, और इजीली आप उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आईएस कोड्स को लगा सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, लूड्स लगे होने चाहिए, देन यू हैव टू अप्लाई आईएस कोड्स ओवर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रन स्ट्रक्चर विजार्ड। गाइस रन स्ट्रक्चर विजार्ड एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसी की है जो कि हमें इजीली कन्वर्ट कर सकती है किसी भी पोर्शन के अंदर। गाइस अगर आपको पता है कि आप एक बात करो, एक ऐसे बात की कि मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो जो कि आप एक सिंपल लाइन मेथड से बना रहे हो, आप एक ट्रायंगुलेशन मेथड से बना रहे हो, तो उसको आपको 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। बट रन स्ट्रक्चर विजार्ड से आप इजीली एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विद इन अ सेकंड ड्रॉ कर सकते हो, विद इन अ सेकंड उसको लगा सकते हो, बना सकते हो। बट एक फ्रेम स्ट्रक्चर ही खड़ा कर सकते हो, उसके ऊपर आप कंक्रीट नहीं लगाओगे, उसके बाद लगाओगे, ये क्वेश्चन बाद में होता है। तो गाइस रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आप सर्कुलर फ्लोर्स भी बना सकते हो, कोई ऐसी शील्ड्स भी बना सकते हो जिसके अंदर कुछ होता है। कहीं क्या होता है, देखो हमारे पास जैसे कि ऑटोकैड में हमारे पास कैड ब्लॉक्स होते हैं, इससे स्टैट प्रो पे हमारे कैड ब्लॉक्स होते हैं जो कि रन स्ट्रक्चर विजार्ड में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आप इजीली उसमें जाकर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसमें आप शेप्स बना सकते हो, इसमें आप बहुत टाइप्स के लाइन बना सकते हो, फ्लोर बना सकते हो, एक सर्कुलर ग्रिड बना सकते हो। अगर आपने सर्कुलर डोम टाइप बना रहा तो वो भी इजीली डिजाइन इसके अंदर कर सकते हो, और विद फ्रेम्स मीन्स उसके ऊपर फ्लोर भी लगा हो। तो गाइज आज की एक बोनस टिप इस लेक्चर की, देखो आप सबको पता है कि आप सबको फ्रेशर्स हो, कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई इंटरमीडिएट लेवल पे है, सबको एक जॉब चाहिए। अब वो जॉब किस तरीके से मिलती है गाइज, इंटरव्यू जो होता है वो 10 सेकंड में जज कर लेता है कि आप जॉब के लिए काबिल हो या नहीं हो। तो वो स्किल्स आप किस तरीके से ला सकते हो,
आप अपने प्रोफेक्शन में, अपने काम के अंदर परफेक्ट हो सकते हो, कुछ ऐसी स्किल सीख सकते हो जो आपको कुछ से अलग बना सकती है, एक ऐसा एक्स फैक्टर जो आप सबके अंदर है। तो बस एक बार क्या है, उसको ग्रूम अप करना है, उसको आगे लेके आना है। आपको हमारे लेक्चर्स के थ्रू काउंसलिंग भी मिल सकती है, आप इजीली यहाँ पे आगे ग्रो अप कर सकते हो। तो आई होप आप सबको जो आपकी इतने वैल्यूबल कमेंट्स होते, जो वैल्यूबल हमारे पास स्ट्रक्चर्स आए थे कि जिसके ऊपर ये था कि हमारे किस किस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरव्यू हमारे से बेसिकली पूछ लेते हैं, और वो किस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं अपने जॉब पर्पस के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड बी स्टक टू इट।